नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर। मैं हूं शानू रावत, आप है मेरे साथ में अपने इस प्यारे से सबसे फेवरेट द 11 मिनट शो में। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपने आज के इस 11 मिनट शो की एक बार पुनः शुरुआत। आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है तो आप प्लीज़ कोऑपरेट करना भाई, आवाज़ बदली लगेगी आपको। और शायद आज मैं आपको उस एनर्जी से भी ना पढ़ा पाऊँ जिससे हर दिन पढ़ाता हूँ, लेकिन पढ़ाऊँगा ज़रूर। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग मैं आप सभी के साथ में एक बढ़िया सी गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ और आप सभी को दिल से बेटा मेरे थैंक्स भी करना चाहता हूँ कि जो अपनी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है वो अपनी फ्लिपकार्ट पर बेस्ट सेलर की बुक में जो बेटा काउंट हुई है। और ये सब कुछ हो पाया है आप सभी के विश्वास से, आप सभी के प्यार से। तो थैंक यू वेरी मच प्यारे दोस्तों, आप सभी के प्यार से ये संभव हो पाया कि जो बेस्ट सेलर ऑल ओवर इंडिया में 50 बुक्स होती हैं उनमें अपनी बुक भी जो है काउंट की गई है। फ्लिपकार्ट के द्वारा ये किया गया। इसमें ना हमारा मतलब अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कर सकते। ये तब होता है जब फ्लिपकार्ट को लगता है कि हाँ इस बुक के अंदर पोटेंशियल है और फ्लिपकार्ट सपोर्ट करता है। तो प्यारे बच्चे, थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बेटा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आपको बता दूं बस कुछ ही बुक्स का स्टॉक यहाँ पर बचा हुआ है, तो जो बच्चा अभी भी दूर है बेटा इस बुक को अपना बना लो, आपकी सफलता तय है। ठीक है भैया, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज जो मेरी बात होगी अपनी 11 मिनट शो पर बात होगी और जल्दी से हम वोकैब की झड़ी लगाते हैं। अभी तक मैं आपके सामने यहाँ पर वेरी वर्ड क्लियर कर दिया हूँ, एडोर, डेफ्ट और प्यारे बच्चे वियर्ड। इसके साथ ही साथ क्लेम वर्ड हमने डिस्कस किया, अर्डेंट मैंने डिस्कस किया। और लास्ट क्लास जो हमारी सैटरडे को हुई थी वहां तो मैंने आपसे एनडीए का एक प्रीवियस ईयर पेपर में आई हुई वोकैब डिस्कस की थी, उससे पहले गरुलेस पढ़ाया था। और आज मैं आपके सामने वर्ड डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट विल बी एंटीक। बड़ा अच्छा वर्ड है दोस्तों, एंटीक। अक्सर आपने वर्ड सुना होगा, जब हम दुकान पे कोई कपड़े की स्पेशली दुकान पर जाते हैं और कपड़े खरीदते हैं तो वहां पर दुकानदार बोलते हैं भाई साहब बड़ा एंटीक पीस है यार, इस पीस को मिस मत कर देना, बहुत एंटीक है। तो बेटा एंटीक का मतलब क्या होता है? एंटीक का मतलब होता है पुराना। एंटीक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? पुराना, जिसको आप बोलते हैं प्राचीन। क्या बोल देते हैं दोस्तों? आप इसी को बोल देते हैं प्राचीन। तो एंटीक यानी कि मेरे भैया पुराना, पुराना यानी कि प्राचीन। अब ये किसी की विशेषता हुई, तो विशेषता होने की वजह से आप इसकी जो ग्रामेटिकली प्रोफाइल डिसाइड करेंगे वो आपकी प्रोफाइल रहेगी दोस्तों एडजेक्टिव। क्या रहेगी प्यारे बच्चे? एडजेक्टिव। ठीक है, तो आपका जो परफेक्ट सिनोनिम बनेगा सबसे पहला बेटा एंटीक्वेटेड। तो एंटीक्वेटेड का मतलब भी आपका जो चीजें पुरानी मतलब समय से जुड़ी हुई होती हैं, जो चीजें प्राचीन होती हैं उन्हीं को आप एंटीक्वेटेड बोलते हैं। और यहीं से एक वर्ड और आता है एंटीक्वेरियन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ों को इकट्ठा करे, उनको बेचे, उनको रिजर्व करे, तो उसी को आप बोलते हैं बेटा एंटीक्वेरियन। और जहां पर इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें रखी जाती है उसको म्यूजियम बोलते हैं। और जो म्यूजियम की देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है उसको प्यारे बच्चे क्यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्यूरेटर। वहीं पर जो बिल्डिंग की देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है उसको आप जेनिटर बोलते हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति जानबूझ करके बिल्डिंग में आग लगाता है उसे आप आर्सन बोलते हैं, आर्सोनिस्ट। व्यक्ति की आर्सोनिस्ट होगी बात, और यदि आग लगाने का कुकृत्य है तो उसको बेटा आर्सन बोलते हैं। वेल, नेक्स्ट पर बात करते हैं बेटा एंशिएंट। एंशिएंट यानी कि दोस्तों प्राचीन। ये सिंपल वर्ड है। जो चीज एंशिएंट है वो बेटा ऑब्सोलेट हो गई। ऑब्सोलेट यानी कि मेरे भैया अब वो प्रचलन से बाहर हो गई। आप कई बार बोलते थे आउटडेटेड हो गया, इसकी बात मत करो। जैसे आपके सामने आज की तारीख में अगर कोई कीपैड मोबाइल फोन लेकर के आ जाए कि आप इसे खरीद लीजिए, आप किसको गिफ्ट कर दीजिए इस फोन को, तो आप क्या बोलेंगे कि देखो यार ये वर्जन आउटडेटेड हो चुका है, इससे तो आप मुझे ना समझाओ। प्यारे बच्चे प्रीमिटिव, प्रीमिटिव यानी पुराना होता है। आर्की एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्ड ऑफ द डे में इसको कहूंगा। आर्किक यानी मेरे प्यारे बच्चे बहुत पुराना, जिसको आप बोलते हैं ना आदम, यानी कि बहुत पुरानी समय की जो चीजें होती हैं उनको आप आर्किक बोलते हैं। प्रिस्टीन, प्रिस्टीन में बेटा बहुत प्राचीन चीजों को आप बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों मेरे ओल्ड क्रोनिक, क्रोनिक होता है आपका क्या? जीर्ण। जीर्ण यानी कि जो बहुत घिस गया। सपोज दैट कोई गाड़ी है और वो लगभग आज से 40 साल पहले की है, वो खड़ी खड़ी बिल्कुल गल चुकी है, वो दिख रही है गाड़ी है लेकिन वो चलने की स्थिति में भी नहीं है, तो आप उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्रोनिक बोलते हैं। और अगर कोई चीज बहुत ज्यादा घिसी पिटी उसे हैकेंड बोलते हैं। क्या मेरे भाई? हैकेंड यानी कि घिसा पिटा, ओवरली यूज्ड, उसको आप हैकेंड बोल देते हैं। इसी प्रकार से प्री हिस्टोरिकल यानी कि जो बहुत पहले के इतिहास से जुड़ा हुआ है। और विंटेज, विंटेज का मतलब भी एक बहुत पुराने समय से जो अपना होता है। तो आई होप आपको ये सभी वर्ड्स क्लियर हुए। एक बार फिर से याद कीजिए बेटा मेरे एंटीक। एंटीक यानी कि जो चीज बहुत पुरानी है, जो कि प्राचीन है, जो कि सबसे एक तरीके से थोड़ी अलग टाइप की, उसको आप एंटीक बोलेंगे। और एंटीक से जुड़ा हुआ वर्ड एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड है तो दोस्तों एंशिएंट। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट यानी कि बेटा जो चीजें क्या हो गई बेटा? आउटडेटेड हो गई। प्रीमिटिव हो गई दोस्त, आर्किक हो गई, प्रिस्टीन है, क्रॉनिक ओल्ड सिंपल वर्ड है, प्री हिस्टोरिकल और आपका विंटेज। वहीं पर इसका एंटोनिम पर आता हूं लेकर के आपको। अवर परफेक्ट एंटोनिम विल बी, ठीक है, परफेक्ट एंटोनिम आपको होगा बेटा मॉडर्न। मॉडर्न है तो लेटेस्ट, लेटेस्ट है तो रिसेंट, रिसेंट है तो बेटा अपडेटेड, और अपडेटेड है तो आउट, अप टू डेट।
क्या मेरे भाई, अप टू डेट। और फ्रेज मैंने यहां पर लिया इन वैग यानी कि प्यारे बच्चे इन फैशन। इन वैग का मतलब क्या होता है, इन फैशन। और यदि मैं आपको वैग की जगह वॉक वर्ड मेंशन कर दूं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा वॉक का मीनिंग क्या होता है, बहुत पढ़ा दिया हूं। और प्यारे बच्चे कॉन्टेम्परेरी यानी कि समकालीन, जो दो चीजें या दो व्यक्ति जब सेम समय पर अपना कुछ भी कार्य कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं मेरे भाई, कॉन्टेम्परेरीज होते हैं। क्या होते हैं मेरे भैया, कॉन्टेम्परेरी होते हैं। चलिए, आई होप आपको ये वर्ड नंबर 12 जो हमारा ट्री नंबर 12 है बुक का, वो क्लियर हो गया। चलिए, आज मैं आपको वन वर्ड पर लेकर के चलता हूं। और वन वर्ड आपका जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, ये सब आपको पढ़ा चुका हूं। टाइम पीरियड वाली बातें, सोल्जर्स वाली बातें और आर्ट और राइटिंग की बातें हमने अपनी लास्ट क्लास में की थी फ्राइडे को। और आज मैं आपसे बातें करूंगा दोस्तों मीट से रिलेटेड वर्ड्स पर। ठीक है, मीट यानी कि दोस्तों फ्लैश, और फ्लैश हो या मीट हो, इनको दोनों को रूट वर्ड भी एक कैरी करता है, दैट इज कारण। अगर किसी भी वर्ड की शुरुआत बेटा कारण से हो जाए तो कारण जो रूट होता है ये अपना मास को दिखाता है, फ्लैश को दिखाता है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा कार्निवोरस, क्या सुना होगा प्यारे बच्चे, कार्निवोरस। कार्निवोरस जो वर्ड होता है कार्निवोरस, वो कौन होता है बेटा, वन हु ईट्स फ्लैश। कोई भी वो जानवर जो कि बेटा मांस खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। यहीं से आपने एक वर्ड सुना होगा कार्नेज। कार्नेज यानी कि नरसंहार, कत्लेआम, समझ रहे, किलिंग ऑफ अ पीपल एट वेरी लार्ज स्केल डेलिबरेटली इज सो कॉल्ड कार्नेज, यानी कि कत्लेआम, नरसंहार जिसे आप बोलते हो। तो यहां पर भी आपको क्या मिल रहा है बेटा, मेरे कारण दिख रहा है। तो कारण रूट अगर किसी भी वर्ड में आ जा रहा है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्लैश को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मैं वो वर्ड्स आपको सिखाना चाहता हूं जो कि अलग अलग फ्लैश को नाम दिए जाते हैं। जैसे कि भैया अगर गाय का, बैल का या फिर सांड जिसको आप बुल बोलते हैं, उनका मांस है जिसको आप गोमांस बोलते हो, तो इंग्लिश में बेटा एक वर्ड हमारा आता है दैट इज बीफ। क्या आता है प्यारे बच्चे, बीफ आता है। यहां से एक वर्ड आया प्यारे बच्चे ऑक्स। ऑक्स को ध्यान रखना, ऑक्स का प्लरल होता है बेटा जी ऑक्सन। क्या होता है मेरे भाई, ऑक्सन। ठीक है, ऑक्स का प्लरल क्या होता है आपका, ऑक्सन होता है। यहीं से कॉक एंड बुल स्टोरी यानी कि मनगढ़ंत कहानी, बुल्स मार्केट यानी कि एक ऐसा बाजार जिसमें चीजों की कीमतें बढ़ रही हो। नेक्स्ट है वेनिसन। वेनिसन बेटा मेरे हिरन का मांस होता है। इसी प्रकार से मटन। मटन दोस्तों जो बकरे का, बकरी का, भेड़ का मांस होता है। और यहीं से अगर मैं चिकन लिख दूं आपके सामने तो चिकन जो होता है वो मुर्गे का होता है। और अगर मैं यहाँ पे पोर्क वर्ड मेंशन कर दूं तो पोर्क वर्ड होता है दोस्तों मेरे सुअर का। सुअर यानी कि प्यारे बच्चे पिग, सुअर यानी कि पिग। और जहां सुअर रहते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, स्टाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा मेरे, स्टाई बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर मांस को बहुत छोटा छोटा काट दिया गया दैट इज मिन्स। और जो किसी भी मृत जानवर का बड़ा सा शरीर है उसका मांस है, मृत जानवर का, उसे बेटा कैरियन बोलते हैं। अब यहाँ मैंने डेड एनिमल लिखा। डेड एनिमल की जो बॉडी होगी यानी कि डेड बॉडी ऑफ अ बिग एनिमल, उसे बोलते हैं बेटा क्या, उसी को बोलते हैं प्यारे बच्चे कैरकेस। क्या बोलते हैं मेरे भाई, कैरकेस। ठीक है, मृत जानवर का शरीर। और अगर किसी इंसान का शरीर होगा तो उसे कॉर्प्स बोलते हैं। कॉर्प्स यानी कि मेरे भैया शव, जिसको आप क्या बोलते हैं, लाश बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं दोस्तों, आप लाश बोल देते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वर्ड्स आपको क्लियर हुए। जो सुअर का मांस है वो हो गया पोर्क, जो बेटा मुर्गे का चिकन, बकरे का मटन, और हिरन का वेनिसन, और गाय का यानी गोमांस बीफ, और छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ मिन्स, और जो किसी मृत जानवर का बेटा वो कैरियन हो गया। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने प्यारे भैया रूट वर्ड में लेकर के आ रहा हूं, फाइल, फिलो, फिलिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये तीनों वर्ड किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अपने लवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या फिर प्यारे बच्चे रेस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर मेरे भैया अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी किसी भी वर्ड में अगर आपको कभी भी फाइल, फिलो या फिर फिलिया देखने को मिला तो उस वर्ड का जो सेंस निकलने वाला है वो लव, रेस्पेक्ट या फिर अट्रैक्शन के ही इर्द गिर्द घूमेगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे सबसे फर्स्ट वर्ड आज का हमने लिया बिब्लियोफाइल। प्यारे बच्चे फाइल जो रूट होता है ये लवर को दिखाता है। ठीक है जी, बिब्लियो जो होता है दोस्तों बुक्स को दिखाता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों से बहुत प्यार करता है उसे बोलते हैं बेटा बिब्लियोफाइल। और जो किताबें बहुत पढ़ता हो, वंस हु रीड्स अ लॉट, जो बहुत पढ़ता हो, उसको बुकवर्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बुकवर्म बोलते हैं। किताबों का अगर भय हुआ होता तो बिब्लियोफोबिया हो जाता। अगर किताबों का जुनून आपके सर पर सवाल हो जाता कि हम हर दिन किताब किताब किताब, तो बेटा बिब्लियोमेनिया हो जाता। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट वर्ड आ गया फिलैंथ्रोपिस्ट। आपने बहुत पढ़ा है भैया। तो पहली बात बेटा फाइल आया, फिर एंथ्रोप आया। क्या आया मेरे भैया, एंथ्रोप आया, और आईएसटी लास्ट में लग गया। आप सभी को मैंने कई बार पढ़ाया है दोस्तों। एंथ्रोप रूट वर्ड आपका किसके लिए आता है भाई, मैनकाइंड के लिए। किसके लिए दोस्त, मैनकाइंड के लिए। फाइल किसके लिए आता है, प्यार करने वाले के लिए, सम्मान करने वाले के लिए। और आईएसटी यानी बेटा डूअर को दिखाता है। तो वन हु लव्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य जाति का उद्धार करना चाहता हो, कल्याण करना चाहता हो, सबका सम्मान करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। और इसी वर्ड का एंटोनिम भी आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मीसो रूट वर्ड में, मिसएंथ्रोपिस्ट। वन हु हेट्स ह्यूमंस, वन हु हेट्स मैनकाइंड।
एंग्लोफाइल, बेटा एंग्लो रूट वर्ड को समझना दोस्तों। एंग्लो जो रूट होता है ये दिखाता है इंग्लिश को। आप बोलोगे सर इंग्लिश तो अंग्रेजी होती है, नहीं मेरे डियर स्टूडेंट सुनो मेरी बात। बेटा इंग्लिश जो वर्ड है ना, इंग्लिश वर्ड के दो सेंस से निकलता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर आपने सिर्फ लिखा हुआ है प्यारे बच्चे इंग्लिश, और एक तरफ आपने लिखा हुआ बेटा दी इंग्लिश, तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो इंग्लिश है नेशनलिटी है, ये राष्ट्रीयता है। यहां पर आपने बातें की हैं पीपल ऑफ इंग्लैंड की। किसकी बातें की हैं आपने? पीपल ऑफ इंग्लैंड की बातें की हैं, जिनका मतलब क्या निकलेगा हिंदी में? अंग्रेज निकलेगा दोस्तों। क्या निकलेगा? अंग्रेज। लेकिन अगर आपने इंग्लिश को विदाउट आर्टिकल यूज किया, इट मीन्स इट्स नेम ऑफ लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी। ठीक है ना? क्या होगा मेरे भैया? अंग्रेजी होगा। तो यहां से आपने दो चीजें और सीखी कि अगर कोई भी नेम ऑफ लैंग्वेज आपको मिलता है, नेम ऑफ सब्जेक्ट आपको मिलता है, तो वहां पर आप किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। अदरवाइज अगर आपको नेम ऑफ नेशनलिटी देखने को मिलेगा तो वहां पर आप हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज कर लेते हैं। तो यहां पर आपने जैसे एंग्लो वर्ड लिया, तो जो एंग्लो रूट वर्ड है प्यारे बच्चे वो दी इंग्लिश को दिखाता है। ठीक है, इनके लिए क्या रूट बना है आपका? एंग्लो के लिए लिया गया। ठीक है ना? जैसे आपने कहा एंग्लो इंडियन को जो है हमारे राष्ट्रपति चुनाव में मतलब 2 को नियुक्त कर सकते हैं, आपको जो है पॉलिटी के अंदर चीजें पढ़ाई गई। तो बेटा एंग्लो यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि इंग्लिश या फिर इंग्लिश चीजों से बड़ा प्यार करता हो, सम्मान करता हो, उसे बोलते हैं बेटा क्या? एंग्लोफाइल। ठीक है, लवर ऑफ द इंग्लिश। ठीक है, दी लगाओ यहां पर तब सेंस होगा। एडमिरर प्रशंसक होता है, लवर सम्मान करने वाला। नेक्स्ट ऑटो, बेटा ऑटो क्या होता है? अकेला। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसे तन्हाई बड़ी पसंद हो, जैसे साधु सन्यासी लोग होते हैं। डेंड्रो, बेटा पेड़ों के लिए रूट आता है, डेंड्रोफाइल, लवर ऑफ ट्रीज और प्लांट्स और फॉरेस्ट्स। अर्गो, बेटा अर्ग किसकी यूनिट है? काम की यूनिट है, तो अर्गोफाइल जिसे अपने काम से बहुत प्यार हो। इसी प्रकार से बेटा हीलियो, हीलियो बेटा आता है हमारा सूरज के लिए। किसके लिए मेरे भाई? सूरज के लिए। और सूरज के पहले हमेशा आर्टिकल दिया आता है, क्योंकि ये क्या है अपने आप में आप सभी को मालूम होना चाहिए, सेलेस्टियल बॉडी है। ठीक है जी, तो याद रखो हीलियम गैस सबसे ज्यादा कहां पर है? सूरज पर है। तो हीलियोफाइल यानी कि बेटा जो सूरज से प्यार करता हो। और यहीं से मैं अगर कर दूं आपसे हीलियोलॉजी, तो आप बोलेंगे सर हीलियोलॉजी सिंपली मींस दैट स्टडी ऑफ सन। बिल्कुल भैया। अर्गोफाइल हो गया, जैसे डेंड्रोफाइल है तो डेंड्रोलॉजी यानी स्टडी ऑफ मेरे भैया ट्रीज, पढ़ा चुका हूं आपको। हिप्पो भैया घोड़े के लिए आता है। हिप्पो किसके लिए आता है दोस्तों? घोड़े के लिए आता है। मैंने आपको सभी वर्ड्स क्लियर किए बेटा। हॉर्स, हॉर्स यानी बेटा घोड़ा, और घोड़े की जो फेमिनाइन जेंडर है, घोड़े के फेमिनाइन जेंडर को आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं सर मेयर। क्या मेरे भाई? हॉर्स का जो फेमिनाइन जेंडर होता है उसी को आप क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं। देखो हॉर्स हो गया, ठीक है। घोड़े की घोड़ी को आपने क्या बोला? मेयर बोला, ठीक है। इन दोनों का जो बच्चा हुआ यानी कि जो नव घोड़ा होगा, छोटा घोड़ा, उसे बोलते हैं कॉल्ट। जो घोड़े की घुड़सवारी करेगा, प्रोफेशनल हॉर्स राइडर होगा, उसको बोलेंगे आप जॉकी। क्या बोलेंगे मेरे भाई? जॉकी। जो घोड़े की देखभाल करेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑस्ट्लो। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? ऑस्ट्लो। जहां घोड़ा रहेगा उसे क्या बोलेंगे? स्टेबल। क्या बोलेंगे? स्टेबल। जो घोड़े से प्यार करेगा हिप्पोफाइल। घोड़े का भय हिप्पोफोबिया। घोड़ों का अध्ययन हिप्पोलॉजी। घोड़े की हत्या हिप्पोसाइड। ठीक है जी। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 746 वाट। ठीक है ना? तो सारे वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए। लोगो, बेटा लोगो किसके लिए आता है? शब्दों के लिए आता है। लोगों का क्या आता है प्यारे बच्चे? शब्दों के लिए आता है। निग्रो, निग्रो किसके लिए आता है बेटा? मतलब ब्लैक जो लोग बाग हैं, जो हमारे सांवले लोग हैं, उनको बेटा निग्रो यानी एक जनजाति की तरफ रिप्रेजेंट, जनजाति की तरफ इशारा हम कर रहे होते हैं। इसी प्रकार से नियो जो नई चीजों से प्यार करे। पेडो बेटा जो सेक्सुअली बच्चों की तरफ अट्रैक्ट करे यानी बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करे। थियोफाइल जो भगवान से बड़ा प्यार करे। निक्रो जो डेड बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये एक अपने आप में डिसऑर्डर होता है जो हर 10,000 बच्चों में से किसी एक को होता है। काइन हो बेटा, काइन किसके लिए आता है? कुत्तों के लिए आता है, तो जो कुत्तों से प्यार करे। तो ये सारे वर्ड्स बेटा जी आपको आज पढ़ लेना है। इसी के साथ दोस्त ईडियम्स पर अगर बात करूं, ये सब आपको क्लियर कर चुका हूं। पीडीएफ आपको मैं आज प्रोवाइड कराऊंगा। हार्ड वर्क टाइम, आज तो मैं बात करी थी फाइट और डिस्प्यूट पर। ठीक है भैया, अब टाइम हमारा हो चला है तो इस वजह से इस मुद्दे पर आज बात नहीं कर पाऊंगी। कोई नहीं भाई, अब मैं आपको आज स्पेलिंग्स जरूर देना चाहता हूं, कुछ न्यू स्पेलिंग्स। ये आज आपका होमवर्क रहेगा 12 स्पेलिंग्स को लेकर के। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर के बार बार आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी से फिर मिलूंगा सेम टाइम सेम जगह। लेकिन बिफोर लीविंग माई क्लास आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट हमारा प्यारे बच्चे जो अड्डा स्टोर पर गुड बाय अप्रैल करके ये ऑफर चल रहा है भाई, इसको अवेल कर ही कर लेना अभी के अभी मेरे भैया। आज आपको एक तो डबल वैलिडिटी मिल रही है अपने सभी कोर्सेज पर, और मेरे प्यारे भैया 80% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपने मेरा कूपन कोड यूज किया Y795। ठीक है जी, Y795 आपको यूज करना है और मेरे भाई अभी के अभी जाकर के हमारे महापैक में आपको जुड़ जाना है, क्योंकि अगर आप आज जुड़ गए तो सबसे बढ़िया प्राइस कम है और दोस्तों वैलिडिटी डबल है। तो इस ऑफर को कोई भी अपना डियर स्टूडेंट आज मिस नहीं करेगा।
ठीक है, मेरे पे विश्वास करके जुड़िए, मेरी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, बस ध्यान ये रहे डिस्काउंट लेना जरूर है, और डिस्काउंट लेने के लिए बेटा एक कूपन कोड जरूर यूज करना है। क्या कूपन कोड है बेटा? Y795। ठीक है, और जो बच्चा बुक ऑर्डर करना चाहता है बेटा, बुक के लिए भी, बुक पर भी डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, हमारे अड्डा स्टोर पर बुक्स पर भी डिस्काउंट चल रहा है बेटा। बुक्स के लिए क्या रहेगा? Y795S, एस फॉर शानू सर। ठीक है, बुक्स के लिए क्या है मेरे भाई? Y795S, और दोस्तों आपके कोर्सेज के लिए, महापैक के लिए क्या है बेटा? Y795। ठीक है, बुक्स पर भी डिस्काउंट है, लिमिटेड स्टॉक बचा हुआ है, तो बेटर ये रहे बेटा मेरे अभी के अभी जाकर के आप इसको ऑर्डर कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो बेटा लाइक करके अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, मैं हर दिन आपके लिए क्लास करता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, गुड नाइट दोस्तों।